हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वही सभी क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी अभ्यर्थी का उम्र किस वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का उम्र जो था वो 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए यदि उसे राज्यसभा का चुनाव लड़ना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने जो है पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी था। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस प्रकार है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? तो भैया कौन सा इतिहासकार ऐसा था जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं अपनी आंखों से देखा था? तो वह था काशीराज पंडित। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, काशीराज पंडित ने जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। ठीक है, अपनी आंखों से। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। रामानंद जो है कबीर के गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? तो शेर खान अर्थात शेरशाह जो था वह 1539 तथा 1540 ईस्वी में हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुआ था तथा 1540 में जो है कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1539 में चौसा के युद्ध में तथा 1540 में कन्नौज के युद्ध में जो होता है शेर खान ने जो है हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, इन दोनों युद्धों में किसकी विजय हुई थी? तो शेर खान की विजय हुई थी और हुमायूं उसमें हार गया था। ठीक है, 1539 में चौसा का तथा 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, कन्नौज या इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इनमें से किस क्रांतिकारी को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजगुरु को। ठीक हो, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राजगुरु। राजगुरु को जो है अंग्रेजों ने फांसी की सज़ा दी थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो मंगल पांडे ने जो है 1857 के विद्रोह में जो था पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरठ में। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरठ में जो है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में जो है पहली गोली चलाई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो लुम्बिनी है। और बोधगया में उन्हें जो था ज्ञान की प्राप्त होती है और सारनाथ में इन्होंने जो है सबसे पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनको जो था निर्वाण था, इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। लुम्बिनी जो है बौद्ध का जो है जन्म स्थान है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में जो है दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ होता है। ठीक है, क्योंकि 1206 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक उसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो मृग मरीचिका पड़ने वाली जो है परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, मृग मरीचिका जो होती है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की जो है इकाई वो होता है वाट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। लुईस पास्चर ने
किसकी खोज की है? तो लुईस पास्चर ने किसकी खोज की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेबीज का टीका का। ठीक है, लुईस पास्चर ने किसका खोज किया था? तो रेबीज के टीका को जो है लुईस पास्चर ने खोज किया था। ठीक है, और दूध के पास्चुराइजेशन का भी खोज जो है लुईस पास्चर ने किया था, और रेबीज के टीके का भी लुईस पास्चर ने ही खोज किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है किससे तुलना की जा सकती है? तो उसका तुलना किया जाता है ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रिटेन के सम्राट से जो होता है भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को जो होता है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है वह है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो भारतीय जो होता है करेंसी नोट जो होता है पिछले भाग पर जो है कुल 15 भाषाओं को मुद्रित किया जाता है। कितनी? भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो पीवी सिंधु कौन से खेल खेलती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन। ठीक है, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक, पीवी सिंधु का नाम वह बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक धर्म जो होता है अकबर द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, किसके द्वारा? तो अकबर द्वारा जो है दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब? 1582 में। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत वर्ष का जो होता है आकार विश्व में कैसा है? तो भारत जो होता है आकार की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भारत जो होता है आकार की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आप लोग ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील के पास से ही जो है सिंधु नदी के उद्गम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, कोयला की सर्वोत्तम किस्म है। तो कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो प्रसिद्ध केला देवी मेला जो होता है वह करौली में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ पर? करौली में। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंतजलि। पंतजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, कपिल ये सांख्य दर्शन का, गौतम ये न्याय दर्शन का। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा बरसाना में। बरसाना में जो होता है लठमार होली मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बरसाना में जो होता है लठमार होली मनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। यदि क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए। और यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों के पास पहुँच जाए। ठीक है।